नमस्कार, स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं सनी गंगा सागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की वो खबरें जो सुर्खियों में छाई रही। शुरुआत करेंगे पीएम मोदी की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए साउथ अफ्रीका में हैं। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा ले रहे हैं और इस दौरान कई द्विपक्षीय मुलाकातें वो कर रहे हैं। 3 दिवसीय सम्मेलन था। इस दौरान इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका लीडर्स की बैठक के बाद पीएम मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनोसियो लुला, डॉक्टर सिल्वा और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा से भी उन्होंने चर्चा की है। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाइकआउट के बावजूद 20वीं G20 समिट के पहले दिन शनिवार को सदस्य देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। साथ ही साथ साउथ अफ्रीका राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने यह बताया कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद जरूरी है। भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ, वहीं ट्रंप ने आखिरी सेशन में 2026 की मेजबानी लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को नकार दिया था। अफ्रीकी राष्ट्रपति रामफोसा G20 की अगली अध्यक्षता खाली कुर्सी को सौंपेंगे। तो अगला G20 सम्मेलन कहाँ होगा ये फिलहाल अभी तय नहीं हो पाया है और इसीलिए कहा गया है कि फिलहाल खाली कुर्सी को ये एक तरीके से सांकेतिक तौर पर सौंपा जाएगा। और साउथ अफ्रीका में भी पहली मर्तबा G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शामिल नहीं हो पाए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के शी जिनपिंग भी शामिल नहीं हो पाए। ऐसे में भारत का जो कद है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार हो गया है, महत्व बढ़ गया है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पहुँचे नहीं हैं, तीनों ही नहीं पहुँचे हैं। ऐसे में G20 जो कि आर्थिक तौर पर देशों का संगठन है, आर्थिक G20 देशों का संगठन है, विकसित और विकासशील देशों के लिए बहुत बड़ा मंच माना जाता है। और इसमें भारत का इस बार चूंकि आर्थिक चुनौतियां जिस तरह की भारत के सामने आई हैं, खास तौर पर अमेरिका के टैरिफ वाले परिदृश्य के बाद ये बदलाव हुआ है और ऐसे में सभी विकासशील जो देश है उनके लिए ये मंच एक नई दिशा इस बार दे रहा है। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR अभियान के बीच बूथ लेवल अफसरों यानी BLO की मौत चिंता का कारण बन गई है। पिछले 19 दिनों में 6 राज्यों में 15 BLO की मौत हो चुकी है। BLO की मौत को लेकर अब राजनीति भी हो रही है। परिजनों ने ज्यादा काम, लक्ष्य पूरा करने के दबाव को मौत की वजह माना है। निर्वाचन आयोग की शनिवार की रिपोर्ट के मुताबिक बड़े राज्यों में राजस्थान में सर्वाधिक 60.54% फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं, वहीं केरल में सबसे कम 10.58% फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल 98.98% फॉर्म बच चुके हैं। वहीं BLO की मौत पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारियों की मौतों के लिए SIR की प्रक्रिया को दोषी ठहराया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी SIR के दौरान BLO की मौत की खबरों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि काम के दबाव में BLO की मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उनसे बहुत अधिक है। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है, इस पर सबको ध्यान देना जरूरी है। खड़गे ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में बीजेपी सरकार के SIR को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वोट चोरी BLO के लिए जानलेवा साबित हो चुकी है। मौत नहीं हुई है, आत्महत्या हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग दबाव डाल रहे हैं और उसमें मजबूरी में बंगाल के तो एक उसने वीडियो उसका पूरा लिखित में दिया उसने सुसाइड नोट पे। छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के DGP और IG का सबसे बड़ा मंच होस्ट करने जा रहा है राजधानी रायपुर। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP IG सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे।
3 दिनों तक रायपुर देश की सुरक्षा रणनीतियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहेगा। किस तरह से यह आयोजन होने जा रहा है, क्या इसकी खासियत है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले साल 2024 में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इस बार छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये पहली बार है जब इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है, जिसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित इस हाई लेवल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि एक महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। 1 नवंबर को वो राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की थी, जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया और राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। रायपुर में आयोजित होने वाली इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर का बंगला M01 3 दिनों के लिए मिनी पीएमओ में बदल जाएगा। ये बंगला वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आवास है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, देश के सभी राज्यों के 70 डीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ और कुल मिलाकर करीब 500 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एनएसजी कमांडोज तैनात होंगे और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 400 वाहनों का बड़ा बेड़ा तैयार किया गया है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में इन विषयों पर चर्चा, नक्सलवाद से निपटने की नई रणनीति पर चर्चा होगी, आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने पर चर्चा होगी, देश में ड्रग्स तस्करी पर रोक कैसे लगाई जाए, इस पर विचार होगा। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और साइबर सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में सीमा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय खतरों पर समीक्षा की जाएगी। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर मंथन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। रायपुर में होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर रायपुर पुलिस के अधिकारियों की रविवार को बैठक हुई। बैठक में रायपुर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक और अलग अलग संभागों के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति और कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस से पहले होने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक 3 दिनों तक यह कॉन्फ्रेंस चलेगी। कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। नवा रायपुर स्थित IIM में यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाएगा। वहीं कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम सुरक्षा के इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस के साथ साथ SPG समेत कई सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच में तैनात रहेगी। साथ ही साथ इंटेलिजेंस की भी जो टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी उनके द्वारा तमाम कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। यह डीजीपी कॉन्फ्रेंस बेहद ही महत्वपूर्ण है। साल में एक बार यह कॉन्फ्रेंस होती है और इस बार पहला ऐसा मौका है जब छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 25 साल में पहली बार यह कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रही है, जब देश भर के अलग अलग राज्यों से डीजीपी आईजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, लगभग 250 से ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और नवा रायपुर IIM में ये कॉन्फ्रेंस होगी। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर के समेत देश की सुरक्षा के साथ साथ अलग अलग कई महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक एजेंडों में रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन, 24/7 रायपुर। धमतरी में रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा रहा, जहां पर उन्होंने मितानिन सम्मान समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और महिला मितानिनों की मौजूदगी रही। धमतरी पहुंचते ही भूपेश बघेल का समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मंच पर कांग्रेस के स्थानीय और जिला स्तर के नेता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व सीएम ने SIR और धान खरीदी को लेकर सरकार पर निशाना भी साधा।
जी, आज सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में हमारे जितने भी मितानिन बहन हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज मितानिन दिवस है, साथ ही साथ आज कार्यकर्ता सम्मेलन भी रखा गया है। आज बहुत ही सम्माननीय हमारे मुख्य अतिथि के आसीन में बहुत ही सम्माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कि उनके आगमन हुआ था और उन्होंने पूरा सभा को संबोधित किया। विधायक ओंकार साहू जी के द्वारा मितानिन सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और मितानिनों का सम्मान किया गया। मितानिन का गठन सबसे पहले 2002 में गीता देवी सिंह जी जब मंत्री थी तो उस समय सोनिया गांधी की उपस्थिति में इसका गठन हुआ और तब से मितानिन दिवस मनाने का कार्यक्रम चल रहा है। सबको बधाई और शुभकामना। दुर्ग जिले के नेवई थाना क्षेत्र की नेवई बस्ती में एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां पर प्रार्थना सभा के साथ 3 दर्जन से ज्यादा लोगों के धर्म परिवर्तन की सूचना मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साहू समाज के लोगों ने मौके पर पहुंचकर घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, हालात को काबू में किया। पुलिस आरोपी मनोज कुमार साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। साहू समाज के लोगों ने मनोज पर धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को बरगलाने का आरोप लगाया है। कहा है कि मनोज अपने घर में चंगाई सभा के नाम पर प्रार्थना सभा कराता है। घर के बाहर यहोवा की सामर्थ्य संस्था कार्यालय का बोर्ड भी लगा हुआ है। मनोज धर्मांतरण कर चुका है और साहू सरनेम का इस्तेमाल उसे बंद करना चाहिए, ये वहां के लोगों का कहना है। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा था यहाँ पर नेवई में। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सबको सूचना मिली, यहाँ पर आए। नाम के आगे साहू लिखा हुआ था, इसीलिए लोग उनके प्रति थोड़ा सा नर्म व्यवहार किए हुए थे। लेकिन 4 सालों से वो अपने साहू समाज को छोड़ दिए हैं, न रीति नीति जान रहे हैं साहू समाज का, न भक्त माता कर्मा की जय कर रहे हैं, सिर्फ वो धर्मांतरण कराने का कार्य कर रहे हैं। आज साहू समाज हमारे साथ मतलब धर्मांतरण के खिलाफ आया हुआ है। साहू समाज के पदाधिकारी हैं, इनसे बात करते हैं। आप परिचय क्षेत्रीय साहू समाज के अध्यक्ष, नाम आपका? अश्विनी कुमार बनपाल जी। बनपाल भैया, क्या आप लोग के खिलाफ करेंगे और क्या करेंगे? सर्वप्रथम तो जैसे सूचना मिली अपन लोग गए वहाँ पे, तो पुलिस प्रशासन पहले से तैनात हो गई थी, उनको शायद पहले सूचना मिल गया था। संबंधित व्यक्ति जिनके माध्यम से कुकृत्य किया जा रहा है, मनोज कुमार साहू अपना नाम लिखा, उस बैनर में कुछ नाम भी लिखे थे, जिला अध्यक्ष करके अपना पद का नाम भी लिखा था। आपत्ति यह है, सनातनी हो करके आप विधर्मी को ग्रहण कर रहे हैं, विधर्मी बन रहे हैं, साथ ही साथ अपने आसपास के इलाकों को, आसपास के मोहल्ले को, सनातनी जितने भी और हैं, चाहे किसी भी समुदाय से हो जो सनातनी है, उनको भी आप परिवर्तित कर रहे हैं। उसके बाद भी आप अपने नाम के सामने मनोज कुमार साहू ऐसा लिख रहे हैं। कितनी बड़ी दुर्भावना है। कल के डेट में वो मीडिया में डालेगा साहू समाज ऐसे होता है या सनातन समाज ऐसे होता है। सनातन समाज, हिंदू समाज या साहू समाज के खिलाफ अगर कोई भी वो लिख के मीडिया में डालता है तो बदनाम साहू समाज होता है, क्योंकि उनके नाम के सामने मनोज कुमार साहू है। तो मनोज कुमार साहू ने ऐसे बोला है तो 2-4 साहू और परिवर्तित होंगे। अपना 4 साल पहले अपना धर्म परिवर्तन कर लिए हो तो अपना नाम रॉबर्ट रखो, विक्टर रखो, याहवा रखो, जो भी रखना है आप अपना नाम ही चेंज करवा लो, एक क्रिश्चियन का सरनेम दे दो, ताकि हमारे साहू समाज को ऐसे शंका न हो कि मनोज कुमार साहू जो है ऐसे ऐसे गलत साहू समाज के प्रति बोला है। पूरे समाज को बदनाम कर रहा है। साहू समाज के लोग आए हैं, ये जिस प्रकार से साहू समाज का सरनेम उपयोग कर रहे हैं, कार्य कुछ और कर रहे हैं, तो साहू समाज के खिलाफ अब लयबद्ध हो रहा है। और उनके खिलाफ आपको देखेंगे तो अंडा, रिसामा, इधर नेवई क्षेत्र में जितने इधर थाना क्षेत्र में आते हैं, आलबरस, सब तरह पे लोग जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि जो वहाँ चर्च बना हुआ है उसको भी तोड़ दिया जाए। प्रशासन क्या करता है देखने वाली बात होगी। बिलाई इसके प्रदीप के साथ आनंद। अलीराजपुर के नानपुर थाना क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण के मामले ने तूल पकड़ लिया है। देर रात पुलिस ने एक मकान पर छापेमार कार्रवाई की, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद थे, जबकि आरोपी दंपत्ति परमबाई और तेर सिंह कार्रवाई से पहले ही मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि धर्मांतरण की आड़ में गरीब आदिवासियों के साथ ठगी की जा रही थी। शिकायत करने वाली महिला ने यह भी बताया कि आरोपी परमबाई ने धमकी दी थी कि अगर वो प्रार्थना नहीं करेगी तो मर जाएगी। वही लोगों ने
सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बढ़ते हुए विरोध को देखते हुए नानपुर पुलिस ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। यहाँ पर धर्मांतरण करते करते 2007 से चल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी टाइमों से यहाँ पे चल रहा है। आदिवासी गरीब लोगों को भेला फुसला कर बीमार के बहाने लेके आते हैं, और इसके बाद में वो क्या है कि मतलब चांदी बोले तो चांदी ले रहे हैं, पावती बोले पावती पैसे खा रहे हैं। करीबन मतलब अलीराजपुर जिले में करीबन 2 करोड़ के समथिंग घोटाला है। नीमच में एक महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित परिजनों ने डिलीवरी के बाद महिला टीना की मौत को संदिग्ध बताया। आईसीयू में तोड़फोड़ करते हुए परिजनों ने डॉक्टरों से झुमा झटकी की। इसके बाद रविवार की सुबह परिजनों ने मृतक महिला के शव को मुख्य चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया। आरोप है कि खून चढ़ाने के बाद रिएक्शन की वजह से महिला की हालत बिगड़ी है। डॉक्टर देर से पहुंचे जिससे महिला की मौत हुई। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डबरा के बेलगड़ा गांव में जमीनी विवाद के चलते मारपीट में घायल वकील चंद्रभान मीना की मौत के बाद माहौल गर्मा गया। आक्रोशित परिजनों ने सिमरिया टेकरी के NH 44 पर मृतक का शव रखकर प्रदर्शन किया। साथ ही पुलिस पर कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए। बता दें कि बेलगड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर वकील चंद्रभान मीना के साथ मारपीट की गई थी। रविवार को वकील चंद्रभान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद परिजन नाराज हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।